जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, मैं सिंपल इंटरेस्ट का आज 5वां क्लास लेकर के आप सभी के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। इस क्लास में मैं आपको नया टाइप का प्रश्न कराने वाला हूं। दोस्तों, मैंने 4 वीडियो को YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने उस चैनल पर जाकर के वीडियो को मेरा नहीं देखा है तो कृपया कर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 तक जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक से सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूरे 0 लेवल से स्टार्ट करके और उसे काफी ऊंचाइयों तक लेकर के हाई लेवल तक के मैं जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, कल के जो हमारा टाइप था उस टाइप में मैंने आपको गुना से संबंधित कि अमाउंट कितना गुना हो जाता है इस प्रकार के प्रश्न को लेकर के पढ़ाया था, जिसमें मैं आपको बताया था कि कोई भी राशि है जो 2 वर्ष में या 3 वर्ष में या 5 वर्ष में या 10 वर्ष में, ठीक है, वह 5 गुनी, 6 गुनी या 2 गुनी हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो उस प्रकार के सवाल को मैंने कल पढ़ाया था और आज का जो हमारा सवाल होगा उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जैसे ये हमारा प्रश्न क्या रहेगा, इसमें सपोज कीजिए क्या कि कोई कहीं हमें पूछता है कि 3 वर्ष में कोई राशि इतना बढ़ जाती है। कोई पूछेगा कि 5 वर्ष में कोई राशि इतना बढ़ जाती है, कोई 6 वर्ष में राशि इतना बढ़ जाती है। तो जो हमारा राशि बढ़ जाती है इस प्रकार के जो सवाल रहेगा ना तो कैसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा टाइप नेक्स्ट हो जाएगा। शायद मैंने टाइप 5 तक आपको क्लास में पढ़ाया हूं और आज हमारा टाइप 6 का क्लास होने वाला है। तो चलिए समझते हुए चलिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छी तरह से मैं आपको सिखाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा साधारण ब्याज। क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह है साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये क्या होता है, मूलधन होता है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, दर जिसको हम लोग रेट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, समय जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम। हमने आपको बताया था कि रेट इंटू टाइम प्रतिशत जो होता है ना, टाइम इंटू रेट प्रतिशत जो होता है वह सिंपल इंटरेस्ट होता है। दोस्तों, इस बात से सहमत है? समझ रहे हैं दोस्तों? रेट जो होता है और टाइम को जब मल्टीपल करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज प्राप्त होता है। ठीक है, मैंने सारे वीडियो में इस बात की चर्चा किया था और इसी पर हमारा सवाल भी बना था, है ना दोस्तों? समझ रहे बात को? देखिए, आज हमें सपोज कीजिए कि हमें कोई अगर कहता है कि 3 वर्ष का अगर कोई राशि है, ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष में कोई राशि है, अगर वह 3 वर्ष में 3500 रुपये हो जाती है। ठीक है, कितना हो जाती है? 3500 रुपये। और एक राशि है जो 5 वर्षों में दोस्तों 4500 रुपये हो जाती है। इस चीज को समझना है दोस्तों, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर हमारा सवाल बनने वाला है। ठीक है, देखिएगा, कोई राशि 3 वर्ष में 3500 हो जाती है और कोई राशि 5 वर्ष में 4500 हो जाती है। दोस्तों, हो जाती है तो ये जो 3500 रुपया है ये है क्या, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? तो ये हमारा जो है ना दोस्तों अमाउंट है। इस बात को समझ रहे हैं? ये हमारा क्या है, अमाउंट है। समझिएगा, 5 वर्ष में इतना हो जाती है तो ये हमारा, इसके लिए इतना अमाउंट है, इतने वर्ष में इतना अमाउंट है। तो इस अमाउंट में शामिल क्या क्या रहता है दोस्तों? तो प्रिंसिपल प्लस में 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यही तो शामिल रहता है इसमें। बात को समझ रहे हैं? यदि 3 वर्ष का अमाउंट हमें दिया हुआ है कि कोई राशि 3 वर्ष में इतना हो जाए, इसका मतलब सिर्फ प्रिंसिपल और एसआई शामिल रहता है। 3 वर्ष का है, 3 ईयर का है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर इसमें हम चर्चा करें तो इसमें भी प्रिंसिपल है प्लस में 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट शामिल रहता है। अगर हम दोनों को घटा दे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम दोनों को घटा दे, ध्यान दीजिए, अगर हम इन दोनों को घटाते हैं, इधर भी घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1000 रुपये। इधर कितना प्राप्त होगा? 2 साल का एसआई, यानी कि ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें 1000 रुपये प्राप्त हुआ। ये तो माइनस से माइनस कर जाएगा। ये तो 1 वर्ष का कितना होगा? 500। इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें कितना प्राप्त हो गया? 500 रुपये प्राप्त हुआ। इस बात से सहमत है? समझिएगा दोस्तों, अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें 500 रुपया हो गया, अब बताइए तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कितना? 5 3 1500 रुपये होगा ना। अब एक बात बताइए, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अमाउंट था कितना? 3500, समझ रहे हैं?
और एसआई कितना है 3 वर्ष का 1500। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 2000 रुपया हो जाएगा। आपको समझ रहे हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। हमने 3 वर्ष पर लेकर के चला इसको, तब हमारा प्रिंसिपल जो है कितना है 2000 रुपया। यदि हम चाहें तो 5 वर्ष पर भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 2500। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 2500। तो अमाउंट कितना है इसका 4500। 4500 तो घटाएंगे तो यही तो हमारा प्रिंसिपल होगा 0 0 0 और 2, यानी कि यहाँ भी कितना आया 2000। ये भी हमारा क्या था प्रिंसिपल था। दोस्तों आप या तो आप इसमें मान पुट कीजिए, ठीक है 3 वर्ष के लिए, या 5 वर्ष में कीजिए, आपको जो प्रिंसिपल प्राप्त होगा इतना ही सेम टू सेम प्राप्त होगा। ठीक है, इसी पर हमारा सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। आप इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, सिंपल और आसान शब्दों में ऐसे समझिए दोस्तों। देखिएगा सिंपल शब्द में मैं आपको समझाऊंगा, गौर से देखिए। आप ये जानते हैं कि अगर हम कहते हैं यही ना था 3 साल का अमाउंट कितना था 3500 था, और 5 साल का अमाउंट कितना था 4500 था। इसका मतलब है दोस्तों 2 साल का अमाउंट कितना बचा, कितना बच गया 2 साल का, ध्यान दीजिए। तो 2 साल का जो है ये सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का क्या प्राप्त होगा सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 1000 रुपया। ठीक है, इधर माइनस आता है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, समझिए। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। बात को समझिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हमें 1 साल का अगर हमें पूछे कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 500। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का 3 से गुना कर देंगे तो 1500। 3500 में से 1500 घटा देंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट को, तो मूलधन प्राप्त होगा। बात को समझ में आ रहा है। तो एक बात सब समझ लीजिए कि यहाँ जो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, गौर से देखिएगा इस चीज को आप दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये 3 वर्ष में इतना हो रहा है और 5 वर्ष में इतना हो रहा है, तो दोनों के घटने पर जो हमारा मान प्राप्त होगा ये हमारा साधारण ब्याज ही प्राप्त होगा। इस बात को समझ लीजिए, बात को समझ रहे हैं, हमारा साधारण ब्याज प्राप्त होगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब एक बात को आप ध्यान दीजिए, ये हमारा साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ भाई, क्योंकि मूलधन से मूलधन समाप्त हो गया है ना, क्योंकि दोनों में मूलधन मौजूद है। तो दोस्तों हमारा जो ये क्लास चलेगा इसी पर चलेगा। चलिए इत्मीनान और धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप कमेंट भी करते रहिएगा, जो भी कमेंट में अगर आपको सुझाव अगर देने की आवश्यकता पड़े, लगे कि हम सुझाव दे सकते, तो आप हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। मैं बहुत सारा बातों को आपको ध्यान में रखूंगा और चेंजिंग भी करने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ठीक है, और शेयर कीजिए चारों तरफ इसे, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सवाल हमारा बोर्ड पर है और इसे आप अच्छी तरह से देखिए। और आज इस टाइप के जो भी सवाल पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, मैं उन सभी को आज कराने वाला हूँ, ठीक है। और हमारा ये क्लास आज का शानदार क्लास बनने वाला है। आप केवल धैर्य पूर्वक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, धैर्य बना के रखिए, वादा करता हूं आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न कहता है, पहला सवाल है हमारा दोस्तों, देखिएगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1250 रुपया और 8 वर्षों में 1600 रुपया हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। दोस्तों 18 फरवरी 2021 IB की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इस सवाल को हमें बनाना है। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं ना, लेटेस्ट लेवल तक के जो एग्जाम हुए हैं उन सब के सवाल को लेकर के पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इसलिए अपडेट आप रहिएगा हमेशा के लिए। मैं तो हूं ही और आपको भी अपडेट रहना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों कैसा सवाल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से, किस दर से है दोस्तों, तो साधारण ब्याज की दर से, याद रखिएगा 3 वर्षों में 1250 रुपया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 3 वर्षों में कितना हो जाता है 1250 रुपया हो जाता है, ठीक है, कोई धनराशि। अब देखिए, जबकि अब 8 वर्षों में दोस्तों, कितने वर्ष है 8 वर्षों में 1600 रुपया हो जाता है। 8 वर्षों में कितना हो जाता है दोस्तों
1600 रुपया हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले बड़ा वाला लिख सकते थे, ठीक है, इसके बाद छोटा वाला नीचे लिख सकते थे, ठीक है ना, छोटा ईयर वाला को। और आप घटाइएगा भी दोस्तों तो माइनस में आएगा तो दोनों तरफ का माइनस कट जाएगा, इसलिए मैं माइनस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट प्लस लिखूंगा। बात को समझ रहे हैं? आप ये समझिए कि आप नीचे वाला से ऊपर वाला घटा रहे हैं। कुछ समझ में दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर दोनों तरफ अगर ये कम में से ज्यादा घटाए तो माइनस, इधर भी माइनस आ जाएगा, कम में से ज्यादा घट रहा है तो कट जाएगा। बात को समझिए। देखिएगा दोस्तों, हम ऐसा नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं अति करूंगा, ठीक है। ये हमारा कितने साल का अति हो रहा है तो 5 साल का, इधर कितने साल का तो 5 साल का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा 5 साल का दोस्तों यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? ब्याज प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्याज और मूलधन शामिल है, इसमें भी ब्याज और मूलधन शामिल है, तो घटाएंगे तो मूलधन से मूलधन खत्म हो जाएगा तो ब्याज ही ना बचेगा। इसका मतलब है कि 5 साल का एसआई हमें कितना प्राप्त हुआ, तो ये 0, 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा कितना, 5 में से 2 गया 3, 350 रुपया। तो 1 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 1 साल का, अगर हम 1 साल का साधारण ब्याज अगर बोले तो क्या हो जाएगा? ये 5 से कट जाएगा कितना बार में? 70 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 साल का ब्याज हमें 70 रुपया प्राप्त हो गया दोस्तों। अब बताइए, इन दोनों में से छोटा अमाउंट लेकर के हिसाब को बनाइए, ठीक है, ताकि आपको आसानी से बन जाए। और बड़ा भी लीजिएगा तो भी आंसर उतना ही आएगा। तो 3 वर्ष का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो कितना हो जाएगा? 70 गुने 3, इसमें 3 से गुना कर देंगे दोस्तों, 210 रुपया हो जाएगा। अब हमारा अमाउंट है कितना? 1250 रुपया, और हमारा ये कितना है 3 वर्ष का साधारण ब्याज? 210 रुपया। घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रिंसिपल प्राप्त होगा दोस्तों, 0401, यानी 1040 रुपया जो हमें प्राप्त हुआ है, यही हमारा क्या है? मूलधन है, 1040 रुपया। कितना है दोस्तों? 1040 ना, तो 1040 ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना है? चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी से जल्दी अपने कॉपी में। चलिए दोस्तों, हमें मूलधन पूछा है, अगर हमें रेट पूछता तो रेट भी निकाल सकते थे, टाइम पूछता तो टाइम भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि साधारण ब्याज हमें पता है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का हमें मूलधन पता है, तो रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज। चलिए आगे बढ़े, टाइम तो दिया हुआ है तो टाइम निकालना क्या है, रेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और हमारा दूसरा सवाल पढ़िए दोस्तों, और इसे समझते बुझते हुए बनाना है, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की, ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में, दोस्तों ये जो सवाल है ना, ये 2 साल में 3 साल में इतना इतना हो जाता है। साधारण ब्याज का केस रहेगा तब हम लोग बनाएंगे, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, उसमें उसका दूसरा तरीका हो जाता है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। साधारण ब्याज जो होता है हर साल के लिए सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वह साल में मूलधन के साथ जो ब्याज आता है 1 साल में वो जुड़ जाता है, फिर उसका अगले साल के लिए चलता है ब्याज। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? उस पर ब्याज पर भी ब्याज चलने लगता है, बात को समझिएगा, मूलधन में ऐड होते जाता है, ब्याज पर ब्याज फिर चलने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल हमारा कहता है, अजय ने अपनी जमा पूंजी, देखिएगा, एक बैंक में निवेश की, ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 रुपया हो जाता है, 2 साल में कितना हो जाता है? 1120 रुपया हो जाता है, जबकि 5 साल में कितना हो जाता है दोस्तों? 1300 रुपया हो जाता है। 5 साल में कितना हो गया? 1300 रुपया हो गया। तो दोस्तों 3 साल का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? 0, 8 और 1, ठीक है, 180 रुपया। यानी कि दोस्तों 1 साल का साधारण ब्याज कितना मिल गया हमें? ये 3 छक्का 18, यानी 60 रुपया। 1 साल का साधारण ब्याज हमें 60 रुपया प्राप्त हुआ। अब समझिएगा दोस्तों, जब 1 साल का साधारण ब्याज हमें 60 रुपया प्राप्त हुआ ना, तो हमें अगर हम 2 साल पर लेकर चले तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर दीजिए इसमें, तो 120 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 2 साल का अमाउंट था कितना? 1120 रुपया, जबकि 120 रुपया हम मूलधन अति ब्याज को घटाएंगे 2 साल का, तो हमें प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा 0000 A1, ठीक है दोस्तों। यानी हमारा जो प्रिंसिपल प्राप्त हुआ कितना हुआ प्राप्त? 1000 रुपया हमारा प्रिंसिपल प्राप्त हुआ। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
चलिए इसे भी नोट कीजिए अच्छी तरह से दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरा सुझाव, आप जो आप पढ़ रहे हैं ना, उस चीज को आप अच्छी तरह से समझिए, बुझिए, और जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, समझूंगा और आपके विचारों को अपने अंदर उतार करके, अगर लगे कि उसमें और परिवर्तन, चेंजिंग की जरूरत है, कुछ और मोटिवेट की जरूरत है, तो जरूर करूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। इसे देखिएगा, हमने एक ही बार में 3 क्वेश्चन को एक साथ लेकर के चला। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे और हमारा सवाल की क्या भावनाएं हैं, ये कहना क्या चाहता है, और हम इसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी भावनाओं को अपने दिमाग में उतारते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज पर और ब्याज के समान दर पर। दोस्तों साधारण ब्याज पर है ना, लेकिन दर क्या है, समान है, समझिएगा समान है, पर एक राशि 5 वर्ष में 7500 और 7 वर्ष में 8500 हो जाती है। कोई राशि था दोस्तों, जिन दोनों में रेट जो था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था सेम था, जबकि 5 वर्ष में 7500 और 7 वर्ष में 8500 हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, थोड़ा सा हटके है। हमने बताया था ना आपको कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन प्राप्त है तो आप दर निकाल सकते हैं, वही तो बोला है इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है कि एक राशि 5 वर्ष में 7500, 7 वर्ष में 8500। दोस्तों 7 वर्ष में कितना हो जाता है अमाउंट हमारा, 8500 रुपया हो जाता है, जबकि 5 वर्ष में हमारा अमाउंट कितना हो जाता है दोस्तों, कितना हो जाता है 5 वर्ष में, तो 7500 हो जाता है रुपया। अब यहां पर देखिएगा, तो 2 वर्ष का हमें क्या प्राप्त होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपया प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 1 साल का अगर हमें कहे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें कहे 5 साल का निकालिए, तो 2500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2500 रुपया। ठीक है ना, 5500। ठीक है, अब ये 2500 रुपया हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारा 5 साल का अमाउंट था कितना, 7500। ठीक है, कितना था 5 साल का अमाउंट, 7500। और हमें इसका जो ये क्या बोलते हैं, 5 साल का साधारण ब्याज है कितना, 2500। तो बचा कितना, 5000 रुपया। यही 5000 रुपया तो हमारा मूलधन है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब हमें मूलधन पता चल गया कि 5000 रुपया हमारा मूलधन है। ठीक है, ये कितने साल का है, तो 1 वर्ष का निकला है। बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा ध्यान से। 5 साल का साधारण ब्याज था, 5 साल का साधारण ब्याज और 5 साल का अमाउंट, बात को समझिएगा। तो राशि कितना रहा होगा, तो जो राशि कितना रहा होगा, जो शुरू में दिया गया होगा राशि, वही ना राशि रहा होगा। तो राशि कितना दिया गया है, 5000 रुपया। तो ये 5000 रुपया जो हमारा यही राशि है, जो कि प्रत्येक साल के लिए ना दिया जा रहा है, और तभी तो इस पर बढ़ करके ब्याज भी बढ़ा था इतना, 2500 5 साल तक, और ये अमाउंट भी बढ़ गया था इतना। तो हमें जो ये प्राप्त हुआ है, ना कि 5 साल का अमाउंट प्राप्त हुआ, ये 5 साल का प्रिंसिपल प्राप्त हुआ, ये कभी दिमाग में नहीं लाइएगा। ये 1 साल का हमें प्रिंसिपल प्राप्त हो गया है, जबकि 1 साल का ब्याज आपके पास कितना है, 500 रुपया। तो एक बात बताइए, जब ब्याज आपको 500 रुपया, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ब्याज आपको 500 रुपया है, राशि 1 साल का कितना है, 5000 रुपया है, रेट निकालना है 1 साल के लिए, तो बट्टा में 100 रेट निकालना है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी 0000 कट गया, यानी 500 से 500 कट गया। यहाँ पर कितना बचा, 10, और 10 से ये कटेगा कितना बार में, 10 दाएं के 100, क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, 10%। कोई दिक्कत है तो बोलिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का मूलधन, और रेट तो रेटे होगा क्योंकि निकालना है, और 1 वर्ष के लिए कहा है ना, तो 1 से गुना कर दिए, बट्टा में 100, सबको काटे तो कितना आ गया रेट, 10% हमारा रेट प्राप्त हुआ। दोस्तों क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। और हाँ, मैं जिस ट्रिक के साथ आपको पढ़ा रहा हूं ना, उस ट्रिक को अगर आप अपने जेहन में उतार लेते हैं, तो याद रखिएगा आपको बड़ा से बड़ा सवाल भी बन जाएगा दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे।
इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना परसेंटेज बेसिस पर पढ़ा रहा हूं, और पूरे परसेंटेज के बेसिस पर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। बहुत मजा आने वाला है आपको। सारे सवाल को मैं हल्का कर दूंगा, कोई भी सूत्र की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं पढ़ने वाली है। मैं डायरेक्ट इसको इस प्रकार से बनाऊंगा ना कि आपको सारे सूत्र जो दिमाग में रहेगा फिर भूलिएगा, दिमाग में रहेगा भूलिएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे में परसेंटेज के मेथड से पढ़ाऊंगा ना, मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के क्लास के इतना रखता हूं दोस्तों। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों कल के क्लास में नए टाइप के साथ, और भागिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार हैं तो आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सभी दोस्तों को इस बात के भी आप पूरी तरह से शेयर भी करके बताइए और कहिए कि आप एसपी मंत्रा क्लासेस पर आकर है कंप्लीट मैथ का कोर्स कीजिए और अपने आप को लाभान्वित प्राप्त महसूस कराइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।